नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो 7 बजे का हमारा सेशन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस पर हम लोग विरुद्ध अन्न, इस पे बहुत चर्चा करेंगे। एक बार हमारा एक सेशन हुआ था दूध और विरुद्ध, लेकिन वो केवल दूध पे था। आज हम बहुत ज्यादा व्यापक रूप से विरुद्ध अन्न पे चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम साथ में क्या है, असाथ में क्या है, उस पर चर्चा करेंगे।
सात्म्य का मतलब रहता है कि जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, मतलब उपयोगी रहता है और वो बॉडी को नुकसान नहीं करता। और असात्म्य का कॉन्सेप्ट जो है वो आयुर्वेद में बहुत डिटेल में बताया गया है। और अगर हमने असात्म्य और विरुद्ध चीजें खाई, उससे कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है और वो हमारे हेतु में आता है। सबसे पहले हम लोग चरक विमान स्थान 8वां जो है उसमें 118 नंबर का श्लोक देखते हैं। इसमें सात्म्य की परीक्षा बताइए। सात्यम नाम यत् तत् सात्येन उपसेव्यमानम उपशेते, मतलब दीर्घकाल नियमित सेवन से या आदत से जो आहार विहार शरीर के लिए उपद्रव नहीं करता है उसे सात्म्य कहा जाता है। वही आहार अगर अपथ्यकर गुणों से युक्त होता है तो उसे ओक सात्म्य कहते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें ना, हम ओक सात्म्य का मतलब होता है कि अभ्यास कर करके उसको सात्म्य बनाना। जैसे कि अभी अगर किसी को इडली डोसा जो है नॉर्थ इंडिया में सूट नहीं कर रहा है, लेकिन वो ओक साथ में उसको बार बार खा के इडली डोसा साउथ इंडियन खा खा के अभ्यास से उसको साथ में बना देता है नॉर्थ इंडिया में, तो वह ओक साथ में बोलते हैं। वह शरीर में कोई उपद्रव नहीं उत्पन्न करता है। लेकिन सात्म्य का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आहार से और विहार से शरीर के उपद्रव नहीं उत्पन्न करने वाला ही सात्म्य हो जाता है। सात्म्य के प्रकार बताएं। अभी जैसे किसी को अल्कोहल लेने की आदत रहती है, वो एक पैक रोज पीते हैं 50 ml तक, 45-50 ml तक पीते हैं, तो वह ओक सात्म्य हो जाता है। उसी तरह से पहले विष कन्याएं बनाई जाती थी कि विष का सेवन थोड़ा थोड़ा करके और फिर कितना भी जहर दे दिया जाए तो बॉडी पे इफेक्ट नहीं होता था। इसको हम बोलते हैं ओक सात्म्य। ये सब आप लोगों को मालूम है। चरक विमान स्थान पहला में सात्म्य के टाइप बताए हैं। तज त्रिविधम प्रवर अवर मध्य विभागेन सप्तविधम च रस एकत्वेन सर रस उपयोगाच, मतलब सात्म्य 3 टाइप का बताया है। एक बताया प्रवर सत्व, प्रवर सात्म्य मतलब सबसे बेस्ट जो बॉडी के लिए सबसे यूजफुल सात्म्य होता है। एक होता है मध्यम सात्म्य, एक होता है अवर सात्म्य। और सात्म्य जो होता है, ये अवर सात्म्य का मतलब क्या है, मध्यम सात्म्य का मतलब, प्रवर सात्म्य का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई आहार विहार का सेवन करते हैं तो जब षड रसात्मक आहार का सेवन करते हैं, 6 रस होते हैं जो आहार हम लोग खाते हैं, जैसे कि मीठा खाना खाना, मधुर रस, अम्ल रस मतलब खट्टा चीज खाना, लवण रस मतलब नमकीन खाना, कटु रस मतलब मिर्ची मसाला जो तीखा चीज होता है, तिक्त रस मतलब कड़वा, और कषाय मतलब कसैला। तो हम लोग जो मीठा, खट्टा, नमकीन, कसैला, तीखा और कषैला, ये सब जो 6 रसात्मक आहार खाते हैं और उसको हमने साथ में किया है, हमारे शरीर को इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, उपद्रव नहीं करता है और शरीर को ग्रहण करता है, पोषण करता है, तो उसको प्रवर साथ में बोला है षड्रस युक्त आहार को। इसमें से एक से अधिक परंतु 6 से कम जब रहता है कोई भी अन्न का सेवन करते हैं तो उसको मध्यम साथ में बोलते हैं। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कड़वा चीज नहीं चाहिए, करेला वरेला नहीं चाहिए, उनको मिर्ची नहीं चाहिए, तो मतलब वो 6 रस वाला चीजें नहीं खा रहे हैं, तो वह हो गया मध्यम सात्म्य। और अवर सात्म्य होता है कि एक रस युक्त, केवल एक रस ही खाते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उनको केवल मीठा चीज खाना है, गुड़ रोटी खाएंगे, चीनी रोटी खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, तो ये अवर सात्म्य होता है। यह बीमारी उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी उत्पन्न करता है। इसी तरह से असात्म्य की परिभाषा क्या बताया गया है कि जो आहार विहार शरीर के लिए अहितकारक सिद्ध होते हुए भी अनेक उपद्रवों की उत्पत्ति करते हुए असात्म्य कहा गया है। जैसे कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं कॉल सेंटर में, तो रात्रि जागरण जो रहता है वो बीपी बढ़ाता है, वह बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करता है, उनको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहती है जो लोग रात को जागरण करते हैं, है ना। तो ये विहारात्मक हो गया। और जो लोग रात भर चाय पी रहे हैं या फिर जो लोग दिन भर चाय पी रहे हैं वो आहारात्मक असात्म्य हो गया, उसके लिए वह असात्म्य है। उपद्रव उत्पन्न करता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न करता है, और लेकिन तुरंत होगा कि नहीं ये ऐसा नहीं है। जब तक शरीर साथ दे रहा है, अग्नि साथ दे रहा है, तब तक वो साथ में है। जब शरीर नहीं साथ दे रहा है, उपद्रव उत्पन्न होने लगते हैं, तो वह असात्म्य होने लगता है। इसी तरह से सबसे मेन आज का जो टॉपिक है विरुद्ध आहार की परिभाषा, मतलब यद किंचित दोषम उत्क्लेशन हरित समासतः, मतलब जो आहार द्रव्य दोषों को केवल उत्क्लेशित करता है और उन्हें शरीर से बाहर नहीं निकालता है, दोषों को केवल उत्क्लेशित कर रहा है, बस उत्क्लेश कर रहा है, उत्क्लेश, और निकाल नहीं रहा है शरीर से, उसको विरुद्ध आहार कहा जाता है। ये डेफिनेशन अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में 7th चैप्टर में 45 नंबर का श्लोक में बताया है।
इसी तरह से चरक संहिता में सूत्र स्थान में 26 चैप्टर में 85 नंबर का श्लोक में बताया है कि विरुद्ध आहार क्या होता है। यत् किंचित दोषमा अस्त्राव्य न निर्हयति कायतः आहार जातम तत् सर्वम अहितम उपयोपपद्यते। इसका मतलब यह है कि दोषों को जो स्त्रवित करता है, उत्क्लेशित करता है, लेकिन न निर्हरति कायतः, शरीर से नहीं निकालता है, वह सारा अहितकारक जो आहार होता है। अहितकारक आहार आप लोग मालूम है कि दूध और मछली, दूध और नमक, दूध और मूली, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो शरीर में उत्क्लेशित तो करते हैं दोषों को, लेकिन बाहर नहीं निकालते, वो अंदर के अंदर ही रह के बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो विरुद्ध आहार के प्रकार और उदाहरण क्या है? चरक सूत्र स्थान 26 चैप्टर में 86 से 101 नंबर का, 86 से 101 नंबर के श्लोक में विरुद्ध आहार के बहुत सारे टाइप बताए हैं। भवंती च अत्र यत् चापि देश कालाग्नि डैश डैश स्यात् विरुद्ध उपयोजितान। मतलब बहुत सारे असात में चीजें हैं जिस पर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो टोटल जो है ये अलग अलग विरुद्ध आहार जो है ये 18 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहले बताया कि देश विरुद्ध, जंगल देश में रुक्ष और तीक्ष्ण भोजन का सेवन करना, और आनुप देश में स्निग्ध, शीत और भेषज ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना, जो शीत और स्निग्ध ऐसे दवाइयां हैं उनका सेवन करना। आनुप देश जो होता है वह ऑलरेडी कफ वाला देश है, और वहां पे जैसे कि कोई दार्जिलिंग में रह रहा है, जम्मू कश्मीर में रह रहा है, या फिर ऐसे जगह रहते हैं जहां बर्फ है, और वहां पे शीत और स्निग्ध चीजें खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं वहां पे, और वो कंटिन्यू खा रहे हैं, और शीत भी है और स्निग्ध भी है, बहुत ज्यादा तेल वाला वगैरह चीजें खा रहे हैं, तो वहां पे वो देश विरुद्ध हो गया। या जंगल देश है जैसे कि राजस्थान वगैरह है, और वहां पे ड्राई चीजें और खाई जा रही है, तो वहां पे स्किन फट जाता है। इसलिए राजस्थान में क्या करते हैं कि लोग ज्यादा घी खाते हैं, वो दाल बाटी वगैरह राजस्थान में उसमें घी बहुत ज्यादा डाला जाता है। घी का सेवन करने से स्किन फटता नहीं है, त्वचा एकदम अच्छा रहता है। तो रुक्ष और तीक्ष्ण भोजन, ज्यादा मिर्ची मसाला वाला गर्म प्रदेश में, अगर कोई जैसे मिडिल ईस्ट में गया, वहां पे अरबियन कंट्री में गया और वहां पे मिर्ची खाएगा, बहुत ज्यादा नॉनवेज खाएगा और बहुत ज्यादा मसालेदार खाएगा, तो उसको जरूर पाइल्स की बीमारी हो जाएगी, भगंदर हो जाएगा, परिकर्तिका हो जाएगा। ये जो होता है ना, ये देश विरुद्ध होता है। उसी तरह से होता है काल विरुद्ध। काल विरुद्ध मतलब शीतकाल में शीतल चीजें खाना, रुक्ष पदार्थों का सेवन करना, तो उससे ज्वाइंट पेन और बढ़ जाता है, और कफ की बीमारियां और वायु की बीमारियां और हो जाती हैं। उष्ण काल में कटु रस प्रधान चीजें खाना, जैसे कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रहा है, और यहाँ पर आप लोग अगर गरम गरम मसाले वाला और गरम बहुत ज्यादा बिरयानी खाएंगे, तो जरूर आपको मुंह में छाले पड़ जाएंगे, या फिर आपको पाइल्स होगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे तकलीफ होगा। तो उष्ण काल में कटु रस प्रधान और उष्ण वीर्य प्रधान औषधि और आहार द्रव्यों का सेवन, औषधियां भी अगर पंचकोल का सेवन अति मात्रा में किया गया, चित्रगादिवटी, लशुनादिवटी, जो गर्म दवाइयां हैं उनका भी सेवन किया गया, तो ये काल विरुद्ध है। इसको बहुत ज्यादा हमें कंसिडर करके हमें अपना चिकित्सा को सफल बनाना चाहिए। मैं ये लेक्चर होने के बाद इसका पीडीएफ आप लोगों को दूंगा, शॉर्ट में जो, लेकिन है अपने ग्रंथों का ही, लेकिन ये आप लोगों के पास जरूर पीडीएफ रहना चाहिए। इसी तरह से अग्नि विरुद्ध, हमारे शरीर में 4 तरह की अग्नियों का आप बताएं, मेन 4 तरह की अग्नि। एक समाग्नि है, वो प्राकृत अग्नि है, कफ के दुष्टि के वजह से मंदाग्नि हो जाता है। अगर पित्त के वजह से अग्नि पे प्रभाव पड़ता है तो वह तीक्ष्णाग्नि होता है, और वायु की वजह से होता है तो विषमाग्नि होता है। तो मंदाग्नि में अग्नि मंद रहता है, भूख कम लगती है। तीक्ष्णाग्नि में बहुत ज्यादा भूख लगती है, ओवर ईटिंग हो जाता है, और विषमाग्नि में कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है। तो ये 4 प्रकार की अग्नि जो होता है, इसके विरुद्ध आहार खाना, जैसे कि मंद अग्नि है कफ की और बहुत ज्यादा गुरु पदार्थ खाए जा रहे हैं। तीक्ष्णाग्नि है तो तीक्ष्णाग्नि में और कम खाना खाना, ये तीक्ष्णाग्नि के विरुद्ध हो गया। और विषमाग्नि में तो खुद ही विषम है, तो जब भूख नहीं लग रही है तब खा लो, और जब भूख लग रही है तब ना खाओ। तो ये अग्नि के विरुद्ध जो होता है, यह एक असात्म्य है, विरुद्ध आहार होता है। इसी तरह से मात्रा विरुद्ध, जैसे कि घृत और मधु का समान मात्रा में सेवन करना, समान मात्रा में अगर ये करेंगे तो ये मात्रा विरुद्ध होता है। इसी तरह से मेडिसिन का भी होता है कि हल्दी जो है, हल्दी वमनोपक बताएं, तो आप 50 ग्राम 100 ग्राम हल्दी खा लेंगे तो आपको उल्टी हो जाएगा। इसी तरह से अश्वगंधा,
बहुत ज्यादा मात्रा में अगर किसी ने खा लिया उसका पाउडर, बहुत ज्यादा खाया, तो वो उल्टी करा देता है। और ज्यादातर अश्वगंधा का मूल जो होता है ना, उसका अंदर का भाग जो रहता है वह वामक रहता है, मतलब जो अंदर का भाग रहता है, या शतावरी का भी अंदर का भाग जो रहता है मूल का। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो मात्रा की अपेक्षा करती हैं। हम कोई भी टैबलेट वगैरह भी खा रहे हैं और अति मात्रा में खा रहे हैं, तो वह विरुद्ध हो जाता है, वो शरीर को उपद्रव करता है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है। नमक भी चाहिए खाने में, जितना चाहिए उतना ही रहना चाहिए। अगर आप नमक का सेवन अति प्रमाण में करें तो आपको हार्ट का बीमारी, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वह ज्यादा खाना मात्रा विरुद्ध हो जाता है। उसी तरह से साथ में विरुद्ध, जैसे कि अगर कटु रस और उष्ण वीर्य आहार साथ में है हमारे बॉडी को, जो कफ प्रकृति के हैं, या फिर जैसे असाइटिस के पेशेंट है, उनको कटु रस और उष्ण वीर्य आहार साथ में है, और वो मधुर रस और शीत वीर्य का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, साथ में के विरुद्ध वो लोग काम कर रहे हैं, मीठा चीज और खा रहे हैं और बीमारी बढ़ा रहे हैं, आइसक्रीम ज्यादा खा रहे हैं, वो खुद ही कफ प्रकृति के हैं, तो वो प्रमेह जन्य व्याधियां करते हैं जो साथ में विरुद्ध होते हैं। जैसे प्रमेह है, डायबिटीज मेलाइटिस है, उनको कटु और उष्ण और तिक्त आहार साथ में है, लेकिन वो और मीठा खाएंगे और ठंडा चीजें, फ्रिज का पदार्थ खाएंगे, तो उनको साथ में विरुद्ध हो जाएगा। मेरे पास आज एक पेशेंट है, उनको पूरा बॉडी में सोरेसिस हो गया है। तो मैंने उनका ये पूछा कि आप क्या खाती हैं, कैसे खाती हैं, तो बोली कि सुबह, मैं लाइब्रेरियन हूँ, मैं सुबह खाना खाती हूँ ना, तो मुझे भूख रहती है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैं 2-3 बजे खाती हूँ। एक तो वो उन्होंने टाइम के विरुद्ध, काल विरुद्ध किया, ऊपर से वो घर जाती हैं तो 3-4 बजे जब स्कूल से घर जाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि फ्रिज का बनाया हुआ पदार्थ सारा खा जाती हैं, उसको गर्म भी नहीं करती हैं, कभी गर्म करती है कभी नहीं करती हैं। तो ये साथ में विरुद्ध है उनकी बॉडी, और उसके वजह से क्या हो गया है, पूरे बॉडी पे ये हो गया है सोरियासिस, स्किन प्रॉब्लम हो गया है, और वो भी इतना खुजली आता है कि रात भर परेशान रहती हैं। डॉक्टर लोग इलाज करते हैं, ठीक हो जाती हैं, फिर से हो जाता है। तो उनको किसी भी डॉक्टर ने हेतु बंद करने के लिए नहीं बोला। हम लोग कैसे आयुष दर्पण के चिकित्सक लोग हेतु पे ध्यान देते हैं, संप्राप्ति पे देखते हैं, लक्षण पे देखते हैं, लक्षणों में भी अंशांश कल्पना से देखते हैं कि वात का कौन सा गुण बढ़ा है, पित्त का कौन सा बढ़ा है, कफ का कौन सा बढ़ा है, और हम उसके विरुद्ध चिकित्सा करते हैं, जो व्याधि विपरीत होता है या हेतु विपरीत होता है, हेतु व्याधि विपरीत होता है, वैसा हम चिकित्सा करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फायदा होता है। तो वह कम से कम 15-20 साल से इलाज करा दिए हैं उन्होंने, सब भी बड़े बड़े डॉक्टर लोगों से इलाज कराया है, ठीक होने के बाद फिर से हो जाता है। तो इसलिए मैंने उनका हेतु बंद करने के लिए सबसे पहले कहा, और फिर उनको ये बात समझाई कि फ्रिज का खाना खाने से क्या क्या बीमारी होता है और क्यों होता है। फिर वेगावरोध का भी उनका हिस्ट्री है, फिर उसके बाद में वो चाय पीने का हिस्ट्री है। तो ये विरुद्ध जो चीजें हैं उसका कॉन्सेप्ट उनको बताया, तो उनको समझ आ गया, अब वो फॉलो करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। उसी तरह से दोष विरुद्ध, दोष विरुद्ध मतलब वातादि दोषों के गुणों के विरुद्ध आहार और विहार का सेवन। जैसे वात का गुण क्या है, तत्रुक्ष लघु शीता खर सूक्ष्म शलु मिला, मतलब रुक्ष पदार्थ है, वायु रुक्ष है, फिर शीत है, ऐसा है। तो इसके हम लोग वात को बढ़ाने वाली चीजें खा रहे हैं, मतलब रुक्ष बॉडी में ज्वाइंट पेन हो रहा है, और ज्यादा हम लोग सूखे धान्य खा रहे हैं, वेगावरोध कर रहे हैं, रात्रि जागरण कर रहे हैं, मतलब जो वात को बढ़ाने वाली चीजें हैं उसी का सेवन ज्यादा करना। इससे क्या होगा कि वो व्याधि और बढ़ जाएगा। पित्त की व्याधि है, मुंह में छाले पड़े हैं, ब्लीडिंग पाइल्स है, और बहुत ज्यादा नॉनवेज का सेवन कराया जा रहा है, और नॉनवेज में बहुत ज्यादा मिर्ची मसाला का सेवन कराया जा रहा है, तो क्या होगा, पित्त की बीमारी और बढ़ जाएगी। या फिर सर्दी जुकाम खांसी अस्थमा है, कफ की बीमारी है, और उसमें बहुत ज्यादा ठंडी चीजें, आइसक्रीम खाया जा रहा है, अमरूद खाया जा रहा है, दही का सेवन हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स पिया जा रहा है। पेशेंट को एक तो बताते ही नहीं है एलोपैथी के डॉक्टर, और इलाज करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, फिर बहुत सारे ऐसी दवाइयां देते हैं जो बीमारी को दबा देती हैं, लेकिन हेतु सेवन पे बात ही नहीं होता है। तो ये जो होता है दोष विरुद्ध, दोषों के विरुद्ध, जो दोष को नहीं चाहिए, हमारा दोष बढ़ा हुआ है और उसके विरुद्ध वही काम करना, उससे अनुपक्षय होकर बीमारी और बढ़ता है, तो ये दोष विरुद्ध के कैटेगरी में आता है। इसके बाद में आता है संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध का मतलब है कि मोर का मांस है वो एरंड की लकड़ी में भूंजकर सेवन करना, मोर पीकॉक मालूम है आपको, इस तरह से कबूतर का मांस जो है वह सरसों के तेल में पका के खाना, ये संस्कार विरुद्ध है। इसी तरह से आपको अगर ये खाना है मिल्क शेक, आप क्या करेंगे, मतलब आप नहीं, मतलब जो लोग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स को लेते हैं, सारे फ्रूट्स को मिक्स करके दूध में मिक्स करके और उसको पूरा ऐसे मिल्क शेक बना के पी लेते हैं, ये संस्कार विरुद्ध है। या फिर
दूध और दही मिला के और सैलेड बना के और खा लो, दूध दही मिला के। और ये संस्कार विरुद्ध होता है। उसमें जो संस्कार किया जाता है, मिक्स करना, मंथन करना, ये संस्कार विरुद्ध होता है। इसी तरह से वीर्य विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध मतलब शीत वीर्य द्रव्यों के साथ उष्ण वीर्य द्रव्यों का सेवन, जैसे कि कॉफी और आइसक्रीम। एक कॉफी जो है वह कैसा है, तो शीत वीर्यात्मक कॉफी जो है वो शरीर में जाके क्या करेगा, काफी ज्यादा मात्रा में लिया तो, या फिर चाय ज्यादा लिया तो वो पेट में पित्त बनाता है, उष्ण वीर्यात्मक है। और उसके साथ में ठंडी चीजें खाना, कॉफी खा के, कॉफी पी के और शीत वीर्यात्मक चीजें खाना, या ऐसे बहुत सारी चीजें जो शीत वीर्यात्मक और उष्ण वीर्यात्मक द्रव्यों का सेवन होता है, तो उससे हम लोग को स्किन प्रॉब्लम होते हैं, अर्टिकेरिया, शीत पित्त उदर्त, कोट उत्कोट, यह हम लोगों ने पढ़ा है। शीत वीर्य द्रव्यों के साथ उष्ण वीर्य द्रव्यों का साथ में मिक्स करके खाना, ये बहुत तकलीफदायक होता है। इसी तरह से कोष्ठ विरुद्ध मतलब क्रूर कोष्ठ वाला जो पेशेंट है, उसको अल्प मात्रा में कुछ मेडिसिन का देना, सेवन करना या आहार देना। और जो लोग या फिर मल विबंध करने वाले औषधि और आहार देना। मृदु कोष्ठ वाले जो हैं, जैसे मृदु कोष्ठ वाले जो हैं कि कुछ भी खाते हैं तो, या मनुका वगैरह लेते हैं तो पेट अच्छे से साफ होता है, उनको बहुत अधिक मात्रा में गुरु और भेदन करने वाला आहार और औषध देना। जैसे कि आप लोगों के पास कोई मृदु कोष्ठी पेशेंट आया और उसको आपने इच्छा भेदी जैसे द्रव्य दे दिए लूज मोशन कराने के लिए, तो वो क्या करेगा, शरीर को नुकसान करेगा, उपद्रव करेगा। कोष्ठ विरुद्ध का कॉन्सेप्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हमें समझना ही चाहिए। जब केश टेकिंग करते हैं तो उनका कोष्ठ कैसा है, उनका पेट साफ होता है कि नहीं होता है, किस तरह से होता है, ये इस पे बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। 1 मिनट रुकिए, एक ठीक है। इसके बाद में आता है अवस्था विरुद्ध। अवस्था विरुद्ध का मतलब है कि कौन सी अवस्था में हम हैं या पेशेंट है। जैसे कि परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को वातवर्धक आहार का सेवन कराना। एक तो वो खुद ही लेबर का काम कर रहे हैं, अभी ईंट चढ़ाने वाले लोग हैं, या फिर वो सीमेंट वगैरह चढ़ाने वाले लोग हैं जो लेबर का काम करते हैं, या लोग जो मैथुन कार्य करते हैं या अति व्यायाम करते हैं, उनको वातवर्धक आहार का सेवन कराना। या फिर जो लोग आलसी हैं, जो पहले से आलसी हैं और उनको कफ वर्धक आहार का सेवन करना, उनको फिर प्रमेह हो जाता है ना। जैसे कि जो लोग मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं और उनको खाने में मिठाइयों का सेवन ज्यादा कराया जा रहा है, तो ये क्या होगा, अवस्था विरुद्ध हो गया, तो उनको प्रमेह व्याधि जरूर होने वाला है। इसी तरह से होता है क्रम विरुद्ध। क्रम विरुद्ध का मतलब क्या होता है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हाँ, इसी तरह से आगे हम देखेंगे तो एक होता है परिहार विरुद्ध। जैसे कि किसी ने सुअर का मांस खाया, ठीक है, सुअर का, वाराह का मांस खाकर और उष्ण वीर्य वाले वस्तुओं का सेवन करना, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो लोग वाराह का मांस खाते हैं उसके बाद में उनको उष्ण वीर्य दवाइयां नहीं खाना चाहिए। ये परिहार विरुद्ध होता है। इसी तरह से पंचकर्म वगैरह कर दिया, पंचकर्म करने के बाद परिहार विरुद्ध क्या हो गया कि ठंडी हवा का सेवन करना, ठंडा पानी बहुत ज्यादा पीना, ये क्या होता है, परिहार। हम लोग जो परिहार काल रखते हैं ना, उसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है, नहीं तो ग्रहणी दृष्टि होती है और बहुत सारी व्याधियां होती है। जो लोग ये नहीं फॉलो करते हैं परिहार काल का, बस्ती लेने के बाद या वमन विरेचन लेने के बाद, तो उनको बहुत सारे उपद्रव हो जाते हैं। या फिर संसर्जन क्रम वगैरह जो है वो नहीं फॉलो करते तो ग्रहणी दृष्टि होती है, व्याधि होती है। इसी तरह से एक होता है उपचार विरुद्ध। जैसे कि घृत आदि स्निग्ध पदार्थों का सेवन करके ठंडा पानी को पीना, उपचार के विरुद्ध करना। घी जो है, अगर ठंडा पानी पिएंगे तो पचेगा नहीं, अग्निमंद करेगा, आम विष उत्पन्न करेगा, तो ये होता है उपचार विरुद्ध, है ना। हम लोग वहां पे गर्म पानी पिलाते हैं हमेशा,
उपचार के हिसाब से किया जाता है। एक होता है पाक विरुद्ध, जैसे कि कच्चा चावल को खा लेना या फिर बहुत ज्यादा जला के चावल खाना, ये होता है पाक विरुद्ध। जला हुआ रोटी नहीं खाना चाहिए, जला हुआ सब्जी नहीं खाना चाहिए। जो लोग खाते हैं और कंटिन्यू खाते हैं उनको व्याधि हो जाता है। तो ये पाक विरुद्ध का भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से एक होता है संयोग विरुद्ध, जैसे कि अम्ल रस का दूध के साथ सेवन करना। कोई मतलब खट्टी सिट्रस फ्रूट्स हैं, अंगूर, अनार, संतरा, मौसमी, और दूध में मिला के मिल्क शेक पीना या पाइनएप्पल का मिल्क शेक पीना, ये क्या होता है? संयोग विरुद्ध। इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसी तरह से एक होता है हृदय विरुद्ध, हृदय मन के अनुकूल आहार का सेवन करना। आपको मन से अच्छा नहीं लग रहा है वो खाना खाना, लेकिन आपको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, तो वो होता है हृदय विरुद्ध। जो मन से खाया खाया जाए वह खाना ही शरीर को फायदा करता है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट बस। फिर एक होता है संपत विरुद्ध। संपत विरुद्ध का मतलब होता है कि पूर्ण रस उत्पन्न नहीं हुआ है कोई भी चीज। जैसे कि कच्चा सब्जी है, उसका पूरा चीज नहीं है, उसका रस विकृत हो गया है या कच्चा है, और ऐसे औषध या आहार का सेवन करना। जैसे कि कच्चा मदन फल है, अभी वो पूरी तरह से नहीं है और उसका सेवन कराया जाए। किरातिक्त है, या फिर कोई भी ऐसी औषधियां हैं जो पूरी तरह से रस उत्पन्न नहीं हुआ है, और या फिर रस उत्पन्न होकर समाप्त हो चुका है, उसका सेवन कराया जाए, तो वो संपत विरुद्ध होता है। इसी तरह से विधि विरुद्ध, जैसे कि बोला है कि सब लोग मिल के हंस हंस के बात कर रहे हैं और फिर खाना खा रहे हैं, एकांत में भोजन न करना, ये होता है विधि विरुद्ध। हमेशा बोला गया है कि खाना खाना है तो एकांत में तन्मना भुंजित, मन को कंसंट्रेट करके ही खाना खाना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट का क्या है रोल हेतु सेवन के हिसाब से? विरुद्ध आहारजन्य सामान्य रोग, अगर जो लोग विरुद्ध अन्न का सेवन कंटिन्यू करते हैं तो इससे चरक सूत्रसान 26 में 102 और 103 नंबर का श्लोक में क्या बताया है? चंड आंध्य विसर्प उदकोदराणाम विस्फोट को उन्माद भगंदराणाम मूर्छा मद आदमान गल ग्रहाणाम पांडवामयास्य आम विषस्य च एव किलास कुष्ठ ग्रहणी गदानम त्वथाम्ल पित्त ज्वर पीनसानाम संतान दोषस्य तथैव मृत्यु विरुद्ध अमन्नम प्रवदंती हेतुम। मतलब विरुद्ध आहार का सेवन जो लोग करते हैं उनको नपुंसकता होती है, इनफर्टिलिटी होती है, मेल इन फीमेल दोनों में, मेल एंड फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी होती है। अंधत्व, आंखों से ब्लाइंडनेस आता है, ठीक है। फिर विसर्प रोग होता है, जलोदर होता है, विस्फोट होता है। मैंने एक बताया ना कि एक मेरे पेशेंट थे, उन्होंने पाक विरुद्ध, उन्होंने कच्चा चावल खा लिया था, 1 किलो कच्चा चावल, 1 किलो कच्चा मांस खा लिया था, तो उनको क्या हो गया? जलोदर हो गया था और फिर उनकी डेथ भी हो गई। फिर विस्फोट, विस्फोट मतलब ऐसे स्किन इरप्शन जो पूरा फट जाता है पूरा। उन्माद, भगंदर, फिर मूर्छा, मद, आधमान, गलग्रह, पांडु रोग, खून की कमी होती है, आमविष, किलास, कुष्ठ, ग्रहणी रोग, शोथ, अम्लपित्त, ज्वर, पीनस, संतान में दोष होता है, मतलब उनके बच्चे भी होते हैं वो भी विकृत होते हैं, और स्वर्ग मृत्यु, स्वयं मृत्यु हो जाती है। स्वयं मृत्यु मतलब इतना विरुद्धन इतना डेंजरस होता है कि मृत्यु तक लेके जाता है। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां कर देता है। अब आप लोग बताइए कि आप लोग का क्या इस पे कॉन्सेप्ट है, क्या अनुभव है, क्या आप लोगों ने देखा है विरुद्ध के हिसाब से? कृपया आप लोग बात करिए। डॉक्टर शशि मैम, आप थोड़ा ये सेशन को संभालिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ, मेरे पापा को थोड़ा तकलीफ हो रहा है। ठीक है सर, मैं देख रही हूँ। गुड इवनिंग सर, मेरे घर में 1 मिनट सर, मैं आ रही हूँ। दूसरा हाँ जी, लाभ दूसरा का है। हाँ जी, हाँ जी मैम, बोलिए मैम। डॉक्टर नलिनी मैम बोले, प्लीज कुछ शेयर करना चाहते हैं? सॉरी सॉरी।
चलिए मैम का माइक ऑफ हो गया। और किसी को कुछ विरुद्ध अन्नपान का बताना हो या अपना मतलब बुक में तो बहुत कुछ है, अपने अनुभव में जो देखा हो वो कुछ बताना चाहेंगे कोई? अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहे विरुद्ध अन्नपान का, या जिसको जो सूट नहीं करता। मुझे लगता है कि अगर आपको कोई चीज नहीं आपको साथ में है तो वो भी एक तरीके से आपके लिए विरुद्ध अन्नपान में आती है। जैसे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जब हम नींबू पानी पीते हैं तो हमारा गला खराब हो जाता है। तो वहां पर मैं ऐसे पेशेंट्स को हमेशा बताती हूँ कि नींबू पानी जब भी पीजिए तो आप हमेशा गर्म पानी में डाल करके नींबू पीजिए, और वो हल्का सा सुपोष नहीं, थोड़ा ज्यादा गर्म रहे, और फिर उसको चाय की तरह सिप सिप पियेंगे तो कभी भी गला खराब नहीं होगा। इस तरह की परेशानी कुछ लोग शिकायत करते हैं। या कुछ पेशेंट्स का रहता है कि हम दही खाते हैं तो हमें तकलीफ होती है, तो वहां पर हमें देखना होता है कि क्या वो दही गलत वक्त में खाते हैं। पहली बात है, हालांकि अभिसंधी आहार होता है तो हम लोग मेजोरिटी मना करते हैं, बट जिसकी अग्नि बहुत ही मंद है तो मैं उसको तो गर्मी में भी खाने को दही नहीं बोलती हूँ। ग्रीष्म ऋतु में भी आप दही मत खाओगे अगर बहुत ही अग्निमंद है, क्योंकि वो गुरु पदार्थ है तो उसको पचने में समय लेता है। तो जैसे हम लोग जब फोकस करते हैं कि ग्रहणी दृष्टि मानकर चलते हैं या लीवर को मानकर फोकस करके ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहां पर कोशिश करते हैं कि जैसे खासकर मेरा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, मैं अपने पेशेंट को दही है, राजमा, काबुली चने, कढ़ी, ये सब चीजें पहले ही बंद कर देती हूँ। अभी और भी अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से सोचे तो हम लोग दूध और नमक तो जानते हैं, बट मैंने कहीं कहीं पढ़ा हुआ है कि मीठे के साथ भी नमक नहीं खाया जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पर देखो आप मीठा पड़ता है, और साथ में जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ इंडिया में पूरन पूड़ी बनाते हैं। मतलब वो चने की दाल का होता है, तो चने की दाल को प्रॉपरली मतलब छौंका मार करके उसमें नमक पड़ता है, और उस पूरन पूड़ी को लोग दूध या खीर के साथ खाते हैं नॉर्मली। तो खीर जो होती है हमारी मीठी होती है, तो अगर सही तरीके से सोचा जाए तो विरुद्ध अन्नपान है। लेकिन ये है कि साल भर में 1 या 2 बार लोग खाते हैं तो वो चीजें उतना नुकसान नहीं करती हैं। जैसे पाठक सर ने 1-2 बार पहले भी सेशन में बताया था कि अगर हम पनीर के आइटम रोज खाते हैं, या मान लो मैं ये कहती हूँ हफ्ते में आप 3-4 बार भी, कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं कि हमें रोज पनीर ही खाना, हम प्रॉपर घी तोरी वाली सब्जियां नहीं खाएंगे, तो वो भी विरुद्ध अन्नपान का काम करता है। लेकिन अगर आप 1 बार महीने में खाते हो तो उतनी तकलीफ नहीं होती है, और आपकी अग्नि अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं जिन लोगों को पाचन की कमजोरी ज्यादा रहती है तो मैं उनको बोलती हूँ, या वो लोग खुद भी नोटिस करते होंगे कि जब भी वो पनीर वनीर की सब्जी रात में खाते हैं तो उनका गला सुबह जलता है। तो अगर गला जल रहा है या फ्रिज का रखा हुआ कुछ भी आइटम आप खा रहे हो, फ्रिज का रखा हुआ आइटम, तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से सोचेंगे वैसे ही विरुद्ध में आता है। क्योंकि खाना खाने बनाने के बाद में 1 प्रहर मतलब 1 याम मतलब 3 घंटे के बाद में वो बासी अन्न में, परियुषित अन्न में आयुर्वेद के हिसाब से काउंट होता है। तो अगर हम लोग ऐसी चीजें खाते हैं तो जिनकी भी अग्निमंद होती है उन सारे को फील होता होगा कि जब भी हम बासी खाते हैं, जो भी काफी टाइम का बना हुआ खाना होता है, तो हमारा गला जलता है या गैस की प्रॉब्लम होती है। यही वजह होती है कि जब हम लोग मार्केट की कोई चीज खाते हैं, वो दुकानदार हमारे सामने भले गर्म करके तुरंत दे रहा होता है तो हमें लगता है कि गरम गरम है, वो पता नहीं उसने कब की प्रिपरेशन करी होती है, एक बार हमारे सामने वो तेल में से निकाल देता है तो हम सोचते हैं कि बिल्कुल फ्रेश है। वो आइटम फ्रेश नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी जो मेकिंग का तरीका होता है वो चीजें होती हैं। और विरुद्ध अन्नपान में कई बार चीजों को बनाने का बड़ा तरीका होता है, एक सीक्वेंस होता है। अगर हम प्रॉपर उस सीक्वेंस को नहीं फॉलो करते हैं तो भी तकलीफ होती है, मतलब कि वो विरुद्ध में ही आ जाता है। तो जिस चीज को जैसा संस्कार करना है, जिस सीक्वेंस में बनाना है, जिस तरीके से बनाना है, इसके लिए शारंगधर संहिता बड़ा अच्छा रेफरेंस है, वहां पर देख सकते हैं। कई बार कुछ चीजों को नहीं समझ में आता, हिंदी में अर्थ कुछ लिखा होता है, तो आप वहां पर संस्कृत वाला पढ़ लो। जैसे मैं एक बार मुद्गामलक यूज पढ़ रही थी, तो मुद्गामलक यूज में जो हिंदी में लिखा वो हिसाब किताब अलग है, जो संस्कृत में लिखा वहां पर भ्रष्ट वर्ड सीधे यूज हुआ है कि उसको घी में भुनना है। तो इस तरीके से हम लोग चीजें समझते हैं तो बहुत सही होता है। या जैसे ही नॉर्मली लोग यूज करते हैं, जिनको हम यूज तो करते हैं बट उनको प्रॉपर तरीके से नहीं यूज कर पाते हैं, तो वहां से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये तो सिंपल सिंपल सी कुछ चीजें जो मुझे किचन की समझ में आ रही हैं, मैंने वो बताया। ऐसे तो कल्पनाओं में तो और भी चीजें हैं। और किसी को भी अपना कुछ पर्टिकुलर शेयर करना है तो प्लीज शेयर करें, या कोई कुछ शेयर करना चाहता है, अपनी कुछ बताना चाहता है तो प्लीज बताएं। किसी का अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है विरुद्ध अन्नपान के रूप में? क्या हुआ, मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको?
जी मैम आ रही है। हाँ, तो मैम आप विनीता मैम आप कुछ बताओ जो आपने विरुद्ध अन्नपान का आपने किसी पेशेंट को खास देखा। एक तो हम लोग का हर कोई देखता है दूध वाला और नमक वाला, तो मेजॉरिटी पेशेंट्स का मिलता है और खास करके लिकोडर्मा के पेशेंट्स में कई बार हिस्ट्री मिलती है। जैसे फोरम पर एक पेशेंट आई थी जिसका था मछली के साथ में दूध वगैरह, या मछली के साथ जो खाते हैं लोग, कुछ लोग खीर वगैरह खाते हैं। या आजकल एक और अच्छा चीज है जो मुझे भी देखो याद आ गया, आपने भी नोटिस किया होगा, कि दुनिया भर के जो कोफ्ते वोफ्ते बनते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल कोफ्तों की मैं बात नहीं करती, जो बहुत रिच मलाई वाले, मलाई कोफ्ते या हाँ, उन सब में आप देखोगे तो प्रॉपर उसमें दूध और ये मलाई पड़ती है। मतलब हमारी प्रॉपर ग्रेवी है, उस ग्रेवी में अगर हमको आयुर्वेद का जितना मुझे याद है तो उसमें सीधे लिखा है कि दही को गर्म करना मना है। तो बहुत सारे जब मुझे अभी याद आ गया कि जब प्याज का मौसम आया था, काफी महंगी जब प्याज हुई थी, तो ग्रेवी के फॉर्म में हुआ था कि दही डालो, और दही डाल करके प्रॉपर मतलब उसको गर्म किया जाता है, बनाया जाता है, ग्रेवी बनाया जाता है। तो वो भी एक विरुद्ध तरीका है खान पान का, उससे लोगों को फ्लेवर तो आ जाता है, बट दही को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, निषेध है शास्त्र में। तो दही का वो चीज है। या आजकल जो भी आइटम बनते हैं, जितने शाही पनीर वनीर बनते हैं, कई सारे लोग तो पनीर भुर्जी वगैरह में भी क्या करते हैं कि सब्जी बना लिया और उसके बाद उसमें प्रॉपर उसको रिच करने के लिए दही या दूध और मलाई, ये सब सारी चीजें डालते हैं। तो ये जो इनरिचमेंट वाला तरीका आया है, बड़ा खूबसूरती वाला, या सो कॉल्ड जिसको कहते हैं कि 2 रुपए की चीज को 200 रुपए में बेचने वाला तरीका है, तो उसमें मुझे लगता है कोई विरुद्ध अन्नपान के उतने ही तरीके हैं। जैसे आजकल एक आइसक्रीम की डिश आई है, आइसक्रीम को फिर पकौड़े की तरह बना रहे हैं। मैंने एक दो देखा फेसबुक पर या कहीं पर कोई कुछ कुछ इस तरह के आइटम, तो सॉल्ट के साथ में मीठे को खाना, यही चीज। तो विनीता मैम आप भी शेयर करो प्लीज, आपने मतलब इस तरह की कौन कौन सी चीजों को नजर आता है, क्योंकि पेशेंट्स को भी हम लोग उसी हिसाब से तब बेटर गाइड कर पाते हैं। मैम हाँ जी पेशेंट में मैम। तो दिखता ही है आजकल तो, मतलब मैक्सिमम जो बाहर का खाना होता है वो विरुद्धान ही होता है। जो रेस्टोरेंट में जितने भी फूड हैं मेरे ख्याल से सब में क्रीम वगैरह ये सब पड़ता है, नमक और वो सब मीठे का कॉम्बिनेशन, तो वो विरुद्धान तो होता ही है। मैं अपने रिलेशन में एक जगह मुझे इनवाइट किया गया था, तो डिनर पे उनके यहाँ मैरिज एनिवर्सरी थी मैम, मैं वहां गई थी, तो उनके यहाँ नॉन वेज भी था, वेज भी था, खीर भी थी। तो वो मतलब वो नॉनवेज के बाद खीर भी खा रहे थे। तो मैंने उनकी मेरी कजिन थी, उनकी जो मदर इन लॉ थी, उनको देखा था, उनको स्वित्र था। तो फिर मुझे वही पता चला कि इनका हेतु तो यही है, विरुद्धन का ये सेवन करते हैं, नॉनवेज के साथ खीर खा रहे हैं। तो ऐसे देखने हम्म। को मिलता है मैम। तो हेतु तो कहीं हाँ, ना जैसे कहीं होता बहुत ही सारे है इन लोग को सब तो पता चीजों होता में। है कि ना, जैसे बहुत सारे लोग को पता होता है कि नॉनवेज खाया तो आज रात में दूध नहीं पीना है, बट कुछ लोग बेवकूफी कर जाते हैं कि नॉनवेज भी खाया हुआ है और बाद में आप देखोगे 1-2 घंटे बाद वो दूध पीते हैं। इस तरह के हेतु निकलते हैं, या कई बार हमारी सराउंडिंग में ही निकल जाता है, मतलब हमारे आसपास ही कुछ लोग होते हैं। या जैसे मैंने बोला कि नॉर्थ इंडिया में कल्चर है दूध रोटी खाने का, तो दूध रोटी वो अकेले नहीं खाते मैम, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी खाएंगे और साथ में दूध रोटी खा लेंगे, मतलब उसको कंप्लीट किया खाना, और उस खाने को और कंप्लीट करने के दूध बाद दूध में रोटी सोख करके खाते हैं, मैंने भी हाँ, देखा तो है। अभी आपने नमक खाया, नमक खाने के बाद आप दूध में रोटी डाल रहे हो, तो वो चीज भी गलत है। पर क्या है कि जो पुराने जमाने के लोग थे, मतलब हमारे कह सकते हो दादा लोग की एज वाले लोग जो थे, तो वो इतना ज्यादा फिजिकल लेबर करते थे कि उनको नुकसान नहीं करता था, उनकी अग्नि इतनी यस मैम, उनकी अग्नि बहुत अच्छी थी, तो इसलिए उनको मतलब वो सूट करता था, दिक्कत नहीं हाँ, होती थी। हाँ, उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि जैसे चरक ने साफ साफ लिखा ना कि अगर आपकी अग्नि अच्छी है तो आप पत्थर भी पचा सकते हो। चरक ने साफ साफ एक कहीं कोटेशन लिखा, मुझे अब याद नहीं है कि, और मैं इसलिए कहती हूँ कि मजदूर जो होता है कि अगर मान लो उसने सुबह का शाम खाना खा लिया है, तो उसको उतनी तकलीफ नहीं होती, मतलब खाना खराब नहीं हुआ, फ्रिज में रखा हो, जैसे मेड वगैरह है, सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई चीज शाम को बच जाता फ्रिज में रख कर दे दे तो सुबह वो खा लेती है, उनको नहीं तकलीफ होती है, क्योंकि भाई वो इतना लेबर करती है, उनको इतना पसीना निकलता है, उनका सब डाइजेस्ट हो जाता है। बट हम और आप जैसे लोग जो कि सिटिंग जॉब करने वाले लोग हैं, अगर हम आप इस तरीके से कोई चीज खाएंगे तो पक्का नुकसान करेगा। उनकी अग्नि बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे घर में खुद लोग खाते हैं, मतलब मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों लोग खाते हैं दूध रोटी, खाना खाने के बाद ही खाते हैं। बट गॉड ग्रेस उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लोग तो अपने जमाने का प्योर चीजें खाए हुए हैं, और प्लस उनको या तो कह सकती हूँ बचपन से वो लोग को खाने की आदत रही, साथ में रहा है। पर हम लोग अपने लोग के जनरेशन, जैसे अब मैं अपने बच्चों को कभी नहीं प्रेफर करती भाई खाना खा करके दूध रोटी खाना है, या हस्बैंड को भी मैं अब अवॉइड करवाती हूँ कि भाई खाना खा लिया, मतलब सब्जी दाल खाने के बाद में दूध को नहीं खाना है। या होता था पुराने टाइम में भी तरीका होता था कि अगर आपने खाना खा लिया तो उसके 2-3 घंटे बाद ही आप दूध रोटी टाइप मतलब दूध ले सकते हो रात में। तो थोड़ा सा ये चीजें होती थी। और किसी को कुछ शेयर करना हो, मैम जैसे और विनीता मुझे मैम को हाँ मैम बता। मतलब मैक्सिमम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मनो रोग से हम्म, पीड़ित हैं, तो इसका हम्म, मेन रीजन भी विरुद्ध है। विरुद्ध खाते हैं, ग्रहणी दृष्टि होती है, और ग्रहणी का तो हम्म, वही है सा पित्त धरा सा मध्य धरा कला वाला वो है।
तो हाँ मतलब ग्रहणी दृष्टि हो गई तो फिर मध्याधारा कला भी दुष्ट हो गई, तो मतलब ये मुझे एक बहुत बड़ा रीजन लगता है। मैं ईस्टर्न यूपी में काफी लोगों को देखती हूँ, मतलब बहुत ही लोग आजकल हर कोई एंटी साइकोटिक मेडिसिन ले रहा है इस चीज की मैम है वजह ही। से, मैं तो बताऊं, अभी विरुद्ध। मेरे पास एक कल पेशेंट आनी है, वो हार्डली 13-14 साल की बच्ची, जितने मुझे हिस्ट्री मिली है, शायद हो सकता है मेरे पास आए तो और छोटी बच्ची होगी, और शायद वो 6 महीने से सोई नहीं है। अब मेरे पास बच्ची बैठेगी तो मुझे पता चलेगा, पर मुझे मालूम है कि जब हम बातचीत करना शुरू करेंगे तो कई बार हम माइन्यूट चीजें खाने की नहीं निकाल पाते हैं, तो खाने में कहीं ना कहीं कमी होगी। या जैसे आपकी बॉडी के अंदर 3 चीज आती है, जो आप खाते हो, जो आप सोचते हो, और जिस एयर को इनहेल कर रहे हो, यही 3 चीजें आ सकती है ना हमारी बॉडी में। तो जी वहां पर तो प्रॉब्लम है ही मैम। जैसे मैं आपको बताऊं, अब मान लो हम लोग जर्नी उर्नी करते रहते हो, क्या करते हैं, एकदम खड़े खड़े पानी पी रहा है इंसान, ट्रेन में वगैरह, सारी चीजें, कितना कचरा सा खाना मिलता है। तो वो तो है ही मैम। और थॉट प्रोसेस में भी कमी है लोगों के। थॉट प्रोसेस मतलब कि हमें जिंदगी जीने का सही तरीका नहीं आता है। साइकोसोमेटिक डिसीज का शायद एक बड़ी वजह ये भी है। फिजिकल वर्क है नहीं ना मैम, फिजिकल वर्क कुछ हाँ नहीं है, बस मोबाइल हाँ है और उसी पे देख रहे हैं दिन भर फालतू की चीजें। हाँ, वो है ना, एक अच्छी सी मतलब किसकी थी मुझे नहीं याद है, 2013 में मैंने या उसके पहले पढ़ा था, एक कोटेशन था, मतलब एडिटोरियल था पूरा, टाइम्स ऑफ इंडिया के किसका था, टू क्रिएट एनर्जी बर्न एनर्जी, पूरा एक पेज का उनका था, मतलब पूरा उन्होंने लिखा था। तो वर्क कर लो, या बहुत जैसे डिप्रेस्ड टाइप के हो, कई बार होता है लाइफ में, वो वक्त आता है कि जब इंसान को लगता है नहीं यार बहुत लो एनर्जी फील हो रहा है, या हर चीज बहुत डिसअपॉइंटेड सी लगती है, तो मैं कहती हूँ उस वक्त डिसअपॉइंट के वक्त में आप फिजिकल वर्क करो, क्योंकि जब फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होगा तो उसमें फिर पसीना निकलता है, और जो हमारा पसीना निकलता है, उस पसीना निकलने के साथ में हमारा स्ट्रेस भी निकल जाता है। आप करके देखो, हर इंसान को मैं बोलती हूँ जिन लोग कोई प्रॉब्लम होती है, बट डिप्रेशन वाले सारे पेशेंट एक नंबर के आलसी होते हैं। ये आलसी भी होते देखा हैं है मैंने। वही मैम, कफ कफ बढ़ता है तभी तो डिप्रेशन होता है। नहीं, जैसे आप उनको समझा दीजिए ना कि मैम इस तरह के काम करो, लोग कहेंगे जी हम सारा काम करते हैं। आप सारा काम करते हो बट उसमें पसीना नहीं बहता है। तो जब तक पसीना नहीं मिलेगा, तो पसीने में ऐसा होता है, हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल ही निकलना है, ऐसा नहीं होता है। पसीने के थ्रू सारा हमारा एंजाइटी निकलती है, सारा हमारा स्ट्रेस निकलता है। जैसे बच्चों को खेलने के लिए क्यों कहा जाता था पुराने टाइम में, देखो बच्चों को इतनी प्रॉब्लम क्यों नहीं होती थी, उसके पीछे वजह था, वो इतना पसीना बहाते थे कि जो हमारा नेगेटिव थॉट रहता है ना, वो भी हमारा पसीने के थ्रू निकल जाता है। जब हम एक्सरसाइज फिजिकल वर्क करते हैं तो उसके थ्रू भी हमारा सारा नेगेटिव थॉट निकलने लगता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर का जो फिजिकल लेवल पर, मतलब अगर हम आयुर्वेद की लैंग्वेज में बात करें तो एक स्थूल दोष होते हैं, एक सूक्ष्म दोष होते हैं। तो जो सूक्ष्म दोषों को निकलना है वो भी हमारे पसीने के थ्रू निकलता है। और उसका एक और अच्छा इफेक्ट होता है कि भाई हमने जब बढ़िया से मेहनत किया तो हमारा पसीना तो निकला ही, फिर हम एक अच्छी नींद सोएंगे। तो जब हम एक अच्छी नींद सोएंगे तो उससे भी बॉडी हमारी हील अप करेगी, क्योंकि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य क्यों बोला गया, निद्रा का इतना बड़ा वैल्यू है, तो निद्रा भी तभी अच्छी आएगी। तो मुझे लगता है आजकल जितनी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो इसी वजह से, क्योंकि आहार भी लोगों की नहीं ठीक है, निद्रा की भी बैंड बजी हुई है। और ब्रह्मचर्य की मैं बात करूं तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि ब्रह्म के जैसा आचरण या अच्छा आचरण, एकदम सोफिस्टिकेटेड अच्छी लैंग्वेज में सोचो तो आचरण के रूप में बहुत ज्यादा ईर्ष्या द्वेष वाली जो भावनाएं हैं, बहुत ज्यादा कंपैरिजन जो है, या अभी मैंने एक बहुत बढ़िया सा वो पढ़ा था, मुझे नहीं याद आ रहा है सिंगर कौन सा था, अमेरिका का, मर्लिन की कुछ नहीं, मर्लिन नहीं, कुछ अजीब टाइप का नाम था मैम, बहुत बढ़िया सा, भी मैं देखकर कोटेशन डालूंगी। उन्होंने कहा था कि जब आप रेस से अपने आप को अलग कर लेते हो तो आप जीत जाते हो। और मतलब रेस के बारे में आप मतलब जैसे मेहनत करते रहो, जीतने के बारे में हर वक्त मत सोचो मुझे किसको हराना है, किसको हराना है, बस आप काम करते रहो, तो वहां पर फिर आप जीत जाते हो। तो वहां पर वही होता है ना कि आप काम तो करते हो, आपके पास स्ट्रेस नहीं रहता है, वरना मरे रहते हो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो वहां से भी विरुद्ध अन्नपान खाओगे पियोगे, और मतलब इंडाइजेशन होगा, ग्रहणी तुष्टि होगी, तो ग्रहणी तुष्टि के तो ऐसे बहुत सारे वजह निकल कर आ जाती हैं। खाने का आइटम है मोस्ट होली, है ना। जी। और कोई को किसी को, विनीता मैम ने देखो इतना बढ़िया बढ़िया बताया, कोई और भी कुछ बताए प्लीज, अपना एक्सपीरियंस ही बताएं, क्योंकि पढ़ने में तो बहुत कुछ हम लोग पढ़ लेते थे। या चलो मैं ऐसे कुछ बताती हूँ, क्योंकि सर ने बोला सेशन कंटिन्यू रखने को, तो अभी
नहीं तो अभी अगर कोई बोलना नहीं चाहते तो हम सेशन बंद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा बताती हूँ, हालांकि होगा तो सारा कोटेशन हमारे अपने उससे। तो इसमें उन्होंने बोला हुआ है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम, जला प्रमेय निदान वाला, आस्या सुखम स्वप्न सुखम ददीनी ग्राम्योदुक अनुप्रसा पयांसी नवान्न पानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृच्छ स सर्वम। तो ये तो सारे कोई पढ़े हुए हैं, तो कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि डायबिटीज के उन्होंने जितने पेशेंट्स दिखे हैं उसमें से उनको इसमें से कितने हेतु मिले हैं? कोई शेयर करना चाहेगा? नहीं मैम, अभी हम सेशन बंद करते हैं, हम बाद में मिलते हैं 8:15 पे। ठीक है सर, आप नहीं थे तो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ चलता रहा इसलिए। अभी लोग Thank बात नहीं करना चाहते हैं, संडे है, तो हम 8:15 पे मिलते हैं। थैंक यू, जी प्रणाम सर। सभी लोगों को, थैंक यू। थैंक यू सर, प्रणाम सर, गुड नाइट।